साथियों नमस्कार। हम मौजूद हैं श्री अयोध्या जी में और श्री अयोध्या जी रामलला विराजमान के मंदिर के ठीक सामने स्थित प्राचीन बिरला धर्मशाला मंदिर में आप हमारे साथ देख पा रहे हैं। पीछे एक यज्ञ का आयोजन है, अग्निकुंड प्रज्वलित है, समिधा डाली जा रही है। और ये कौन से लोग हैं अयोध्या जी में, किस प्रकार का आयोजन है, एक नवीन किस्म का आयोजन दिखाई पड़ रहा है। तो कैसा कुछ है, इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ इस आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता जुड़े हुए हैं और हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम ओपी गुप्ता है, लेकिन मैंने 1960 से अपना नाम मामा जी रखा हुआ है। तो मामा जी, आपने ये नाम मामा जी जो रखा, ऐसा मामा जी रखने के पीछे क्या सोच थी, थोड़ा उसके बारे में बताएं, फिर बाकी यज्ञ की बात करते हैं। बहुत इसके लिए पीछे सोच है कि मेरे गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस के अवतार महर्षि लक्ष्मी नारायण जी, और उनके गुरु थे बालमुकुंद जी जो हनुमान जी के अवतार थे। हनुमान जी के कई अवतार हुए हैं, तो उसमें से बालमुकुंद जी के रूप में भी उनका अवतार हुआ। तो हमारे सबसे कल्कि वालों के गुरु हैं सिर्फ हनुमान जी, और भगवान श्री कल्कि महाविष्णु का 10वां अवतार है, तो संभल में होगा, जो आप विधानसभा में भी सुन रहे हैं संभल और कल्कि जी, और पार्लियामेंट में भी सुन रहे हैं संभल और 10वां अवतार कल्कि संभल में होगा। तो मैंने अपना नाम मामा जी रखा। मैं छोटे छोटे बच्चों को लेके चला, क्योंकि मैं किसी की हेल्प कहीं भी नहीं कर सकता। मामा जी अपना नाम रखा, हनुमान जी कल्कि जी हेल्प करेंगे। तो मामा जी कह करके मैंने उनको सबको कहा, दादा दादा दादाजी, मामा जी, नाना जी, मौसा जी, कुछ भी कहो, अपना नाम नहीं दिया। मुझे अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए श्री हनुमान जी की और महाविष्णु के अवतार कल्कि भगवान की। तो ये यज्ञ हवन का ये विचार, ये संकल्पना कैसे आई मन में? ये देखिए, हमारे कल्कि अवतार में जैसे रामावतार में त्रिजटा को अनुभव आया कि सीता को मत सताइए, एक बंदर आएगा, ऐसे हमारे कल्कि अवतार में अनुभव होते हैं। उसके अनुभव के लिए हमारे पास किताबें भी छपी हुई हैं, हमने छापे हैं। और जैसे त्रिजटा को सच्चा अनुभव आया था, ऐसे हमारे सच्चे अनुभव आते हैं। अनुभवों द्वारा ही भगवान श्री कल्कि ने हमसे हवन शुरू कराए, और हमको रामावतार में अगस्त मुनि द्वारा लिखे श्री कल्कि सहस्त्र नाम यज्ञ की पांडुलिपि हमें दिलवाई कल्कि जी ने, दरभंगा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री प्रभाकर मिश्र से। तो ये हवन जो है उसके अगस्त मुनि वाला हवन हो रहा है। इस हवन को करने के पीछे विचार क्या, संकल्पना क्या, वो आपने बता दिया। इसके लिए स्थल के चयन कैसे करते हैं? स्थल चयन तो कल्कि भगवान कराते हैं, अगर आप जाने तो। और हमारे हवन आज से नहीं हो रहे, हमारे हवन तो 1960 से हो रहे हैं। तो 1960 से देश के विभिन्न हिस्सों में आप ये आयोजन कर रहे हैं जी, और हमारे कल्कि भगवान की भी 252 मूर्तियां भारत के विभिन्न प्रदेशों में लग चुकी हैं। तो ये इसके जो हमारे इसमें यज्ञकर्ता दिखाई दे रहे हैं, जो जजमान दिख रहे हैं, जो समिधा डाल रहे हैं, इनके चयन का क्या आधार होता है? इनके चयन के सब बच्चे हैं, जो बच्चों को लेकर के मैंने, जैसे प्रहलाद जी बच्चों को इकट्ठे कर करके भगवान का नाम करवाते थे, राम राम करवाते थे, ऐसे ही मैंने इनसे सब कल्कि कल्कि कराया। जो मैं कराता आ रहा हूँ, वो बच्चों के भी अब बच्चे हो गए हैं, और सब ये होकर के ये कल्कि को पुकार रहे हैं। और संभल के अंदर हमारा श्री कल्कि कला केंद्र भी बन रहा है। और आप दिल्ली के अंदर आप बस अड्डे के बाद जाएंगे तो 21 किलोमीटर दूर पे 56 फुट ऊंची कल्कि भगवान की अष्ट धातु की मूर्ति लग गई है, जो आपको हाईवे से भी नजर आएगी दिन और रात। तो जब ये हवन आप इतने लंबे समय से करा रहे हैं, तो आपने हवन किया होगा, उस अध्ययन के विषय में थोड़ा सा संक्षेप में, हवन के क्या लाभ है, क्यों करना चाहिए, युवा पीढ़ी को बताने। देखिए, हवन तो एक मिरेकल है। हवन को जो समझ जाएगा, आप जिस भूमि पर खड़े हैं, देखिए राजा दशरथ के 4 रानियां, कोई पुत्र नहीं, उनको दोष लगा हुआ था।
तो वो जो है चिंतित थे कि मेरे पुत्र कैसे हो। तो पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया गया गुरु से पूछ करके, और हवन से ही जब प्रकट हुए अग्निदेव, उन्होंने खीर का कटोरा दिया है। अब पुत्र पैदा हुए। जब हवन से पुत्र पैदा हो सकते हैं, हमारी तो अनेक चीजें हवन से पूरी हो रही हैं। हमने तो किताब छापी हुई है कि हवन से आप सब कुछ ले सकते हो, सब कुछ मिल रही है हमें। आपने मानस के उस प्रसंग की चर्चा की, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो श्रृंगी ऋषि जी ने यज्ञ कराया, आप भी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक चीज ये जानना चाहेंगे कि अयोध्या में जो ये आयोजन हुआ आपका, ये अयोध्या में पहला आयोजन है या इसके पहले भी अयोध्या में आयोजन हो चुका है? हमारे अयोध्या में कई आयोजन हो चुके हैं। आप अयोध्या में जाइए, आप नंदीग्राम में कल्की जी की 5 फुट की मूर्ति लगी है, वहाँ भी ये हवन हुआ। आप जाइए हनुमानगढ़ी में, वहाँ भी कल्की जी की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ भी हवन हुआ। आप जाइए दशरथ गद्दी में, जहाँ बैठ कर के राजा दशरथ न्याय करते थे, भगवान राम न्याय करते थे, वहाँ भी 5 फुट की कल्की जी की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ भी ये आयोजन हुआ। मतलब जहाँ ये आयोजन होता है वहाँ फिर कल्की जी की मूर्ति भी स्थापित की जाती है। देखिए, स्थापित तो की मूर्ति जहाँ हो रही है वहाँ तो होता ही होता है, पर इसके अलावा भी जहाँ नहीं भी हो रहा है मूर्ति स्थापित हो रही है, हमें जहाँ भी घूमने जाने का मौका मिलता है, हम ये हवन करते हैं। आप अयोध्या जी में हैं, अयोध्या रामलला सरकार की अयोध्या, तो रामलला सरकार का दर्शन प्राप्त हुआ? बिल्कुल राम दशा का दर्शन प्राप्त हुआ। हमारे भक्त कल से हमारे भक्त आ गए थे, 2-2 3-3 बार जा जाके रामलला का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि रामलला तो हमारे से अब 5 मिनट की दूरी पर है, और हम 1 घंटा बचाते हैं। हम ना तो मोबाइल लेके जाते, ना हम चप्पल पहन के जाते, तो हमें लाइन में भी लगना पड़ता। हम राम जी हमको अपने आप फटाफट बुला लेते हैं अपने पास। रामलला सरकार जब पहली बार आपके सम्मुख इस रूप में आए, जिस रूप में आज है, तो उस समय मन में जो भावना थी वो थोड़ा सा व्यक्त करने का प्रयास करें। भावना तो यही है कि मेरे कल्की जी हैं और रामलला थोड़ी है, क्योंकि उन्होंने रामलला नहीं तो देखिएगा, आप देखेंगे तो सीधे हाथ को सबसे नीचे कल्की जी को विराज कर रखा है। और आप मजे की बात ये देखेंगे, जब भगवान का तिलक हुआ, सूर्य भगवान का तिलक यहाँ दिखाया गया, तो उसमें जो माला पहनाई गई, एक मेरे कल्की जी को पहनाई गई, एक गरुड़ जी को पहनाई गई, एक रामलला को पहनाई गई। आप देखिए, मैंने फोटो छाप के, ये देखिए मेरी फोटो इसमें रामलला के कैलेंडर में। अभी दूसरा कैलेंडर दिखाता हूँ, इसमें दूर से दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे कल्कि अवतार की जहाँ चर्चा आती है, संभल की चर्चा आती है, आपने शुरुआत में संभल की चर्चा की, तो फिर ध्यान में हमारे योगी महाराज भी आ जाते हैं। तो राजनीतिक प्रश्न आपसे नहीं पूछूंगा, बिना पूछे ही आप थोड़ा सा योगी जी के विषय में अगर आपकी कोई भावना है तो हमारे। योगी जी का, मेरे से योगी जी का 2017 से संबंध है, और ऐसा संबंध है जब वो सांसद थे मठ से। और उन्होंने, योगी जी ने गोरखपुर में काली मंदिर में कल्कि भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा की और आरती की। उसके 49 डेज बाद वो सीएम बन गए, और योगी जी ने 2 बार, वहाँ पे मेरी लड़की राधा पोंडवाल थी, उससे कहा कि मेरे भी यहाँ पे धाम में कल्कि जी की मूर्ति लगा दो, पर उसने किसी वजह से नहीं बता पाई। और आज योगी जी जो हैं, जो वो भगवान कल्कि उनसे जो काम ले रहे हैं, वो धन्य धन्य है। और उन्होंने संभल में 89 लाख रुपीस कल्कि विष्णु मंदिर जो है संभल में, उसकी 4 दीवारी के लिए दिया, और अब 60 लाख रुपीस दिया है पीछे बाथरूम और कमरे यात्रियों के बनाने के लिए। वहीं श्री कल्कि बाल बाटिका संस्कार कला केंद्र, जो बच्चों में संस्कार गिरता है 7 से 12 साल के बच्चों में, वो वहाँ पर बाल बाटिका ऐसी होती है, और हर महीने यही हवन होता है। महीने के आखिरी रविवार को इसी तरीके से दिल्ली और संभल के कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को हम लेके आते हैं। 50 के 80 तक बच्चे वहाँ होते हैं।
हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे समय में पूर्ण कुंभ का आयोजन है, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में। तो क्या कुंभ में भी ऐसे किसी आयोजन की संकल्पना मन में है? सर, जो है हमारे कुंभ में काफी आदमी पहुंचे हुए हैं और इसमें से भी काफी जन अब कुंभ में जा रहे हैं। और हवन तो हमारी एक आत्मा है। मामा जी भी कुंभ में जा रहे हैं? मामा जी कुंभ में बिल्कुल जा रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे, हमारा कलेजा है। तो ये मौनी का स्नान आपका कुंभ में होगा या अयोध्या में? देखिए, ये तो कुंभ में ही होगा सर। कुंभ में होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ आप हमें दिखाना चाह रहे थे? हाँ, कुछ आप हमें दिखाना चाह रहे थे, वो मैं दिखा दो। पुस्तक दिखाता हूँ जिसमें हमने ये जो त्रिजटा की तरह अनुभव होते हैं और हमने उनमें अनुभव लिखे हैं, अर्थ लिखा है, उपचार लिखा है और असंभव काम संभव होते हैं। चैलेंज के साथ है, तो कल की नाम इतना पावरफुल है क्योंकि राम का, भगवान राम का अवतार है 12 शक्तियों का, कृष्ण भगवान का अवतार है 16 शक्तियों का, कल की भगवान का अवतार है 64 शक्तियों का। तो ये पावर बहुत तेज पावर है, इसलिए सोचने मात्र से भी काम हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा भाई, क्योंकि सोचने मात्र हर चीज आपको पैसे में मिलती हैगी, पलटे में देना ही पड़ेगा। तो तुम समझते हो तुम्हारे भाग्य का मिल गया, नहीं, पर्ची बनाओ और यह गोले पे लगाओ कि ये तुम्हारा काम हो जाएगा। तो तुम क्या दोगे, जब तुम वो दोगे ना, तो इसलिए तुम्हारा काम हो गया, वो दो, तो उससे मेरी महिमा बढ़ेगी और मैं प्रकट हो जाऊंगा जल्दी से जल्दी। जो अवतार 4,32,000 साल बाद होना था, आज 5,000 साल में सब जने, सारा संसार जान गया संभल, और उसका अवतार कल की 10वां संभल में। ये सब और आप ये देखिए, श्रीमद् भागवत का 12वें स्कंद का दूसरा अध्याय देखिए, एक एक लक्षण मिला लीजिए, वो आज उससे ज्यादा पाप हो गया है, कम नहीं है। तो मेरे श्री हरि क्यों ना आए, वो समय की सीमा में बंधे हुए नहीं हैं। आज अवतार के प्राकट्य का समय हो चुका है, अवतार ले लिया है, अवतार प्रकट होगा। अगर अवतार नहीं लिया हुआ होता तो ये ऋषि मुनि देवी देवता कैसे आके हवन करते। आप देखिए, सब छोटे बच्चे ही कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ।